अध्यात्म और कला, इसका संगम हमेशा से अद्भुत रहा है और ये बहुत रेयर है क्योंकि बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। आज के कुछ ऐसे चेहरों की, ऐसी आवाज़ों की बात करूं तो आप तुरंत एक नाम लेंगे, पद्मश्री कैलाश खेर। एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन अब जब गाने गाते हैं तो लोग उनमें खुद को देखते हैं, लोग उनमें एक उम्मीद को देखते हैं। उनकी बातें भी उतनी अच्छी हैं जितनी उनकी आवाज़ और जो उनके गाने हैं। पद्मश्री कैलाश खेर मेरे साथ मौजूद हैं। कैलाश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप संवाद का हिस्सा बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसा मैंने कहा कि आध्यात्मिकता और कला ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। आपको लगता है, एक तो आप हर जगह इंटरव्यू में कहते भी हैं कि ये देवी आपको कुछ आशीर्वाद मिला है, लेकिन फिर भी ये कॉम्बिनेशन कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं, कला और अध्यात्म का? जी, जहाँ पर कला है वहाँ अध्यात्म है और जहाँ अध्यात्म है वहाँ कला है। ये एक दूसरे में निहित हैं। परंतु क्या होता है साहब, धरे कहीं ढूंढे कहीं वस्तु ना आवे हाथ। वस्तु तो तभी मिले जब भेदी ले ले साथ। किसी को भेदी चाहिए होता है, गुरु चाहिए होता है। भले हम दुनिया में कितनी भी फिल्मी दुनिया का जिक्र करें, उसमें कितना भी खो जाएं, परंतु फिल्म भी तभी बनेगी जब आपको इल्म होगा। और इल्म कहाँ से छुप होगा? इल्म होगा हमारे आध्यात्म से, हमारी जड़ों से। देखिए, हमारे यहाँ खाने में भी संस्कार माना जाता है। यहाँ हमारे यहाँ जीने का, सुबह से उठकर रात कर जब तक आप दोबारा न मरें बिस्तर पर, तब तक के सारे संस्कार हैं। 16 संस्कार हमारे रोज जीवन में गुजरते हैं। ये नहीं कि पूरा जीवन कटेगा, उम्र बढ़ेगी तब आएंगे संस्कार ना, वो अलग पड़ाव होते हैं संस्कारों के। लेकिन संस्कार जो मनुष्य जीता है, चारों मौसम हम पूरे दिन में जी लेते हैं अंदर के। ये भीतर की बात चल रही है। भीतर की जर्नी, भीतर की अवस्था एकदम अलग होती है। और यदि आप आध्यात्म में रचे बसे होंगे तो आप खुश रहना सीखेंगे। जो लोग खुश रहना सीखते हैं वो स्वतः ही गाते हैं, वो थोड़ा ठुमकते भी हैं अपने ढंग से। वो ज़रूरी नहीं कि 1 and 2 and 3 and 4 वो ऐसे वाले में हो सकता है। अंदर से जो मस्ती होगी वो अंदर से। देखिए, नदी थोड़ी किसी के इशारों पे नाचती है, नदी अपने में नाचती है, नदी अपने वेग में रहती है। लेकिन नदी होती है और नहर बनती है। देखिए अंतर तो बनने में सब लगे हैं, ख्वाब सब देख रहे हैं, लेकिन जो वो हैं उस पर उन्हें भरोसा कम है। ये है हमारे देश का कहीं ना कहीं दुर्भाग्य। तो हम क्या कहते हैं, क्यों जब लोग हमें हमारे संगीत से प्रभावित होकर बात करते हैं तो हम उनको बताते हैं कि संगीत से भी पहले मैं आध्यात्म में था, मैं मंत्रोच्चार करता था, मैं यज्ञ हवन सीखने का एक स्टूडेंट बना था, आचार्य बनता। मेरी एक तोंद होती थोड़ी सी, अगर मैं आगे बढ़ता उस फील्ड में, हल्की सी गोल मटोल एक प्यारी सी एक ये होती। और उसके बाद है भी कर्मकांडी परिवार और साहब उसके बाद हम खाते पीते कुछ अलग है, मीठे मीठे। तो ये होता। लेकिन न केवल खाना परंतु पीना, इन सब पे भी आपको अंकुश लगाना होगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने जो हमें ये मंदिर दिया है, इस मंदिर के साथ साथ एक उत्तरदायित्व भी दिया है। सब नहीं निभाते, पगला जाते हैं। 20-25 वर्ष में ही हमारे यहाँ सबके तोंद और गाल ये फूलते ही हैं। ये क्यों फूलते हैं? क्योंकि पगला जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये जो मंदिर दिया था ये तो किराए पे है, तो भैया इसको बेडोल बना के दे रहा है वापस। ऐसे नहीं। तो जीना भी, देखिए, जीने के भी आदाब हुआ करते हैं। फानी ये उनकी गली है, तेरा गमखाना नहीं है। तेरी मूर्खता के चक्कर में तू मंदिर खराब कर रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। 20-21 साल तक को देखिए आप, एकदम छरेरे होते हैं शरीर। अचानक उनकी, जैसे एक गांव की गैल में तैली कर तो सैल, गली गली चिल्लावता तैल ले जी तैल। काका हाथ रसी की बात है। एक गांव की गैल में तैली कर तो सैल और गली गली चिल्लावता तैल ले जी तैल, तैल ले जी तैल। कड़कती ऐसे बोली कि गरज रहे हों बाण अथवा चलती हों गोली। कह काका कि तनिक दिन सन्नाटो छायो और 1.5 बरस तक तेली नहीं गांव में आयो। मिलियो अचानक एक दिन मरियलवा की चाल और ढीली ढीली काया उसकी, पिचके पिचके गाल, पिचके पिचके गाल गैल में धक्के खावे। तैल लाओ जी तैल, बकरियां सो में मियावे। हमने पूछो ये क्या हाल है गयो तेरो, हमने पूछो ये क्या हाल है गयो तेरो। वो बोला कि काका ब्याह है गयो मेरा। तो हमारे यहाँ अच्छे भले शरीर भी थोड़ा सा जीवन बदलता है तो पगला जाते हैं, तो अलग है उनकी एनर्जी हो जाती है। अपनी एनर्जी में रहिए। देखिए, हम सब में वो तेज है, हम सब में वो ओज है, हम सब में वो परमात्मा ने रोशनी डाली है, परंतु हम सब बौखलाए हुए हैं। हम जो हैं उस पर हमें विश्वास कम है। जो कोई और है
हम उस वो बनने में लगे। हमको बहुत सारे लोग कह तो रहे हैं सर हम भी मेरठ के, सर हम भी मेरठ के, बोल दिया, लेकिन गुड मॉर्निंग पेलते हैं हमको, हाय हाय भी देते हैं। उनका हाय किसकी लग गई? क्या इसी हम बोलते हैं जो आप हो वो होने पे गर्व करो पहले। क्यों? जब वो आप होने पे गर्व करोगे तो अपने माता पिता पे, अपने पूर्वजों पे गर्व होगा, और यदि उन पर गर्व होगा तो अपने भारत की संस्कृति और मिट्टी पर गर्व होगा। तब आप जो भी करेंगे वो काम नहीं होगा, वो इबादत होगी। आप लिखेंगे भी तो लिखने में भी कोई त्रुटि नहीं आएगी। एडिटर के पास जाए तो कभी ज़िंदगी में उसका मन मरे कि एक लाइन भी एडिट कर दे, एक लाइन भी ना करे, वो उसको दिखाइए अपना रुतबा। ये कैलाश जी की एक खासियत है कि दूसरा सवाल पूछने की गुंजाइश नहीं रहती है, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन एक छोटा सा सवाल, कबीर भी तैयारी कर रहे हैं सिंगिंग की? देखिए कबीर बेटे का नाम है जी। कबीर अब 13 वर्ष के हैं, और जैसे बालक सब सीखते हैं आज के युग में, हर चीज़ का एक्सपोजर सबको मिलता है। स्पोर्ट्स में भी होते हैं, संगीत में भी होते हैं, एकेडमिक्स में भी ठीक ठाक है। तो देखिए ऐसे ही उस तरह का ही बालक वो भी है। बस हमको क्या लगता है, हर बालक में एक अच्छा मन होता है, अच्छा संवेदनशील हृदय होता है। माता पिता की या बड़ों की सिर्फ एक ही ड्यूटी या कर्तव्य बनता है कि वो उनको मनुष्यत्व का रोज़ अध्याय कराए, रोज़ अभ्यास कराए। वो एक बहुत बड़ी उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी की बात है। मुझे लगता है हर बालक के साथ ये लागू होती है कि हर माता पिता को पहले खुद सुधरना है। क्योंकि जब वो आप जो करेंगे बालक वो सीखेगा, आप जो कहेंगे बालक वो सीखेगा ही नहीं, उल्टा करेगा। आप बोलेंगे यहाँ से, अरे बच्चे यहाँ से ना कूद, टेबल से उंगली टूट जाती है। अच्छा उंगली टूट जाती है, कूद गया झट, उल्टा करता है बच्चा। इट्स अ साइकोलॉजी। लेकिन हमारे यहाँ हल्के में लेते हैं, पहले खुद ही नहीं सुधरे, खुद ही और पान खाया हुआ है, यहाँ से निकल रहा है लाल लाल, तभी बेटे को समझा रहे हैं, बेटा सुनेगा ही नहीं। बेटा जब तू खुद ही नहीं सुन रहा तेरी। अब वैसे बहुत ज़बरदस्त शाम होने वाली है कैलाश जी के साथ में। पद्मश्री कैलाश खेर आज देहरादून में बहुत ज़बरदस्त अपना एक शो करने जा रहे हैं और सभी लोग उनको सुनना चाहेंगे। आप जब अभी कुछ अपने गीत गा रहे थे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, स्टैंडिंग ओवेशन, तालियां लगातार बज रही थी। मन कर रहा था कि शून्य सन्नाटे टपकते जाएगी, एक लाइन सुन लूँ, वहाँ सुन नहीं पाया। क्या सुन सकता? शाम को सुनेंगे। क्या अभी आप दर्शकों के लिए एक लाइन गुनगुना पाएंगे? ये मेरी पर्सनल हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं सर। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी, शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन घनन घननन, उतरे मुझ में आदि योगी। क्या बात है, और सचमुच में उतरे हैं आप में। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।